गोरी खबरी को जरा भी मेकअप करना नहीं आता था, परंतु उसे पैसा कमाने का बड़ा शौक था। उसने लोकल प्रोडक्ट लिए हुए थे और उनसे ही वो लोगों को जैसा तैसा मेकअप कर देती थी। और अगर बाद में किसी पक्षी की स्किन खराब हो जाए तो गोरी तो उससे लड़ाई करना ही शुरू कर देती थी। गोरी अपने पार्लर में बैठी थी कि रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लिए वहाँ आ जाती है। आज मेरी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। आप इसे बहुत सुंदर सा तैयार कर दीजिएगा और बता भी दें कि आप कितने पैसे लेंगी। तुम्हारी बेटी पर तो बहुत मेल है, इसे तैयार करने में तो पूरा घंटा लग जाएगा। इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये कभी पार्लर से तैयार हुई हो। लगता है जिंदगी में पहली बार आई है पार्लर। खैर, तुम लोग मेरे जानने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे कम दाम लूंगी, परंतु आप बता तो दें कि आप कितने पैसे लेंगी। गोरी इस बात पर कोई भी जवाब ही नहीं देती और गुड़िया को तैयार करना शुरू कर देती है। उसने जो भी क्रीम नजर आई गुड़िया के मुंह पर लगा दी। और तो और सारी ही लोकल क्रीम्स थी, इसीलिए गुड़िया अब सुंदर नहीं दिख रही थी, बल्कि वह तो कोई डरावनी चुड़ैल लग रही थी। रानो चिड़िया तो अपनी बेटी को देखकर बहुत डर जाती है। रुकिए आप, ये कैसा मेकअप कर रही हैं? मेरी बेटी तो चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। हाँ, पैसे देने का टाइम आया तो तेरी बेटी तुझे चुड़ैल लगने लगी। इस चुड़ैल को जाने नहीं दूंगी मैं जब तक तू मेरे पैसे नहीं निकालती। कितने पैसे दूं मैं तुम्हें? 700 दे मुझे। तेरी काली बेकार बेटी को इतना प्यारा बनाया, इतनी सारी और इतनी एक्सपेंसिव क्रीम्स जो लगाई मैंने। बहन गोरी, आपने तो बहुत लूट मचा रखी है। 700 कौन लेता है? बहुत बुरी पक्षी हो अब मैं दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आऊंगी। जल्दी 700 रुपए दे, वरना तेरी बेटी को रिश्ता वाले देखने आएंगे ही नहीं, वो पहले ही चले जाएंगे। इसे जाने नहीं दूंगी मैं। रानो चिड़िया 700 देकर अपनी बेटी को घर ले आती है। घर आने के बाद थोड़ी ही देर में रिश्ता देखने वाले भी आ जाते हैं। जब वे आते हैं तो गुड़िया, जिसका मुंह बहुत गंदा दिख रहा था, वह अपना मुंह धोकर उनके सामने आती है। गुड़िया को देखकर तो रिश्ते वाले डर जाते हैं, क्योंकि गुड़िया के मुंह पर अब बहुत सारे दाने हो गए थे और तो और उसका मुंह पूरा लाल था। ये कैस चुड़ैल से कम नहीं है। तौबा तौबा तौबा, इसका नाम किसने रखा है गुड़िया? कहीं से गुड़िया जैसी नहीं है। हाय रे, मैं कहाँ करने लगी थी अपने सुंदर से बच्चे की शादी। भागो यहाँ से, ये लड़की नहीं है, ये लड़की पक्षी नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत गुस्से में होती है। अगले दिन वे गोरी के पार्लर में जाती है और शोर मचाती है। बेशरम, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं हुआ, परंतु उसका तो सारा मुंह ही खराब हो गया है। अब तुमने बेचारी मेरी बेटी के मुंह पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हैं कि उसका ये हाल हो गया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी गोरी। चल भाग यहाँ से, वरना धक्के देकर निकालूंगी तुझे मैं। तेरी बेटी का मुंह था ही ऐसा। रानो चिड़िया बेचारी करती तो क्या करती, वह रोती ही रह जाती है। कुछ दिन बाद हरियाली तोती गोरी से तैयार होने के लिए आती है। जब गोरी उसे तैयार करती है तो वह आईने में देखकर हैरान रह जाती है। हाय हाय हाय, मैं इतनी खूबसूरत कब से हो गई? गोरी, तुझे मेकअप करना जरा नहीं आता। फिर बेचारी तोती को भी 700 देने ही पड़ते हैं जो गोरी ने मेकअप करवाने के लिए थे। बेचारी तोती, उसका भी चेहरा खराब हो जाता है। अब कुछ ही दिन बाद चील की बहन की शादी थी। ऐसे फिर चील भी तैयार होने के लिए गोरी के पास ही आती है। गोरी चील को तैयार करके आईना नहीं दिखाती और बिना आईना दिखाए ही उसे भेज देती है। फिर शादी पर बेचारी चील की बहुत बेइज्जती होती है। दूसरी चीलें उस पर बहुत बहुत हंसती हैं। चील तो अब बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। वो बड़े गुस्से में गोरी कवि के पास आती है। तूने मुझे अपनी तरह काला करके भेजा और मैं तुझे आज नीला, पीला, हरा हर रंग दूंगी।
मेरे पालन में आके मुझसे लड़ाई ना करो, जाओ यहाँ से, चलो। फिर क्या था, फिर वह गुस्सैल चील अपनी साथी चीलों को बुला लेती है। सभी चीलें वहाँ आ जाती हैं। इतनी चीलों को देखकर तो अब गोरी भी बहुत डर चुकी थी। सारी चीलें मिलकर गोरी पर हमला कर देती हैं और उसे बहुत मारती हैं। वो इसे इतना मारती हैं कि इसकी पूंछ ही टूट जाती है और सच में गोरी का रंग अब हरा लाल सब हो गया था। अब बता, किसी को ऐसा तैयार करेगी या तुझे अभी भी मारे हम? आज तो हम तुझे सारे रंग दिखाएंगे, लाल नीला पीला हरा सब। तुझसे हम अपने बदले चुन चुन कर लेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सब चले जाते हैं। गोरी वहाँ बैठी रो रही थी। उन्होंने तो गोरी के पार्लर को भी तोड़ दिया था। अब गोरी समझ चुकी थी और उसने ये फैसला कर लिया था कि दोबारा कभी भी वह अपने पार्लर में किसी को मेकअप नहीं करेगी और ना ही आइंदा लोकल प्रोडक्ट्स बेचेगी, क्योंकि वो अक्सर पक्षियों को लोकल प्रोडक्ट्स दे देती थी कि इन प्रोडक्ट्स को लगाने से पक्षी खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन जो लगाता था खूबसूरत तो नहीं होता था, परंतु उसकी सारी स्किन ही खराब हो जाती। अब गोरी ने अपना पार्लर बंद कर लिया। सब खुश थे कि गोरी को उसके किए की सजा मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोरी को सही सजा मिली या फिर गलत? और हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको ये भी सीख मिलती है कि लोकल प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए। ये स्किन के लिए हानिकारक भी होते हैं। गुड़िया और मीना दोनों बहनें थीं। उनकी माँ का नाम था रानो चिड़िया। दोनों बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं, परंतु मीना इस लाग की ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह बहुत ज्यादा होशियार चिड़िया थी और बहुत ज्यादा ही बदतमीज भी। दूसरी ओर गुड़िया तो बहुत अच्छी थी। गुड़िया सबका कहना मानती थी और सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन गुड़िया के लिए रिश्ते वाले आते हैं, परंतु वह रिश्ते वाले बहुत गरीब थे। रानो चिड़िया गुड़िया को अकेले में बुलाकर कहती है, अरे बेटी, ये रिश्ते वाले बहुत गरीब हैं, क्या मैं हाँ कर दूं? क्योंकि ये हैं बहुत अच्छे। चिड़ा बहुत मेहनती है। माँ, गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मीना भी वहीं आ जाती है। मीना गुड़िया की बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है, अरे माँ, ये पागल हो गई है। इतने गरीब पक्षियों में ना कर देना इसकी शादी। ये फूटी कोड़ी भी नहीं दे सकेंगे इसे। कभी खुश नहीं रहेगी तू अगर तूने यहाँ शादी की। जिनके पास पैसा ना हो वो भला कौन सी खुशियाँ लेकर देंगे तुझे? गुड़िया अपनी बहन को टोकते हुए कहती है, अरे बहन, पैसा सब कुछ नहीं होता। आप चुप रहें। जो माँ को ठीक लगे माँ वैसा करेंगी। आप और मैं इस बारे कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। ऐसे रानो चिड़िया उन रिश्ते वालों को हाँ कर देती है और कुछ दिनों में गुड़िया की शादी भी हो जाती है। गुड़िया का पति बहुत मेहनती चिड़ा था और गुड़िया अब बहुत खुश रह रही थी, हालांकि वे बहुत गरीब थे। दूसरी ओर मीना की शादी भी एक अमीर चिड़े से हो जाती है। मीना भी उस चिड़े के साथ बड़े खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन मीना के घर उसकी बहन गुड़िया आती है। गुड़िया ने तो फटे पुराने कपड़े पहने थे। अरे गुड़िया, दूर दूर दूर, हाय, इतनी ज्यादा गरीब हो गई तुम तो। थोड़ा दूर हट के बैठो ना। मैंने तो तुझे कहा ही था कि ना कर भिखारियों में शादी। आज देख ले कितनी गंदी हालत में आई है। छी छी, मुझे तो देखकर उल्टी आ रही है। मेरे सोने का हार देख, अच्छा है ना? बहुत महंगा है। तू तो सिर्फ देख सकती है। तेरा पति तुझे सारी जिंदगी भी ये हार लेकर नहीं दे सकता।
बहन, आपने तो इस तरह मुझे इतनी बातें सुना दी। आप तो बहुत बदल गई हो, बहुत घमंड आ गया है आप में। घमंड बहुत बुरी चीज है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और देखना, एक दिन मेरे पति जी मेहनत करके इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना अच्छा घर खरीद सकेंगे और अपना अच्छे से गुजारा कर सकेंगे। और मुझे सोना वगैरह नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरे पति ही काफी हैं। जल गई, मेरा हार देखकर मेरी बहन जल गई। गुड़िया अपनी बहन की बातों से दुखी होकर सीधा अपनी माँ के घर जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को परेशान देखकर उससे कहती है, अरे बेटी, क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है? और फिर गुड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसकी बहन ने उसे इतना बेइज्जत किया। ये सब सुनकर रानो अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहती है, अरे बेटी, तुझे तो पता है ना, तेरी बहन शुरू से ही ऐसी है। उसकी बातों को दिल से न लगाया कर, देखना एक दिन वो भी सुधर जाएगी। और फिर इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कुकू ने मेहनत कर कर के अपना घर बना लिया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। लेकिन दूसरी ओर मीना का पति तो मीना से बड़ा गुस्सा होने लगा था, क्योंकि मीना फालतू का खर्चा करवाती थी। और पति, तू तो इतना कंजूस हो गया है कि मुझे एक सोने की अंगूठी भी नहीं दिला सकता। हो, तू इतना खर्चा करवाती है, तूने तो मुझे बेकारी बना दिया। थोड़ा कम खर्च किया कर, वरना मैं तुझे अपने घर से निकाल फेंकूंगा। हाँ, आपके पैसे पर ना आपसे ज्यादा हक मेरा है। और अभी तो मैंने सोने की नई बालियां भी खरीद ली हैं, पुरानी वाली मैंने बहुत दफा पहनी हैं। ऐसे कुछ ही दिन बाद मीना और उसके पति में लड़ाई होती है और उसका पति उसे अपने घर से ही निकाल देता है। मीना रोती रोती अपनी माँ के घर आ जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वे फालतू का खर्च ना किया करे। बेटी, तूने बहुत गलत किया। तू अपने पति को जब हर छोटी छोटी चीज के लिए परेशान करेगी तो वो ऐसा ही करेगा। और तेरे पास कौन सा सोने की कमी है जो तू हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज कहने का कहती है? कितना सोना लेना है तूने? तेरी जगह अगर तेरे पति की जिंदगी में कोई और आ गई तो तू क्या करेगी? ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को समझाती है। मीना भी अपनी माँ से माफी मांगती है। मम्मा, मुझसे बहुत गलती हुई जो मैंने इतना सब कुछ किया। मैं अब कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस पति जी माफ कर दें और अपने घर में ले जाएं। अब मैं नहीं कहूँगी कि मुझे सोने की बालियां चाहिए या फिर सोने की अंगूठी, जो है काफी है। वैसे भी मेरे पति मुझसे पहले बहुत प्यार करते थे, परंतु मेरी गलतियों के कारण ही अब मेरे पति को मैं अब बहुत बुरी लगती हूँ। दूसरी ओर कुछ ही दिन बाद गुड़िया का चक्कर भी अपने घर लग जाता है। अपनी बहन को अपने घर में देखकर वे बेहद हैरान होती है। अरे बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे मीना रोते हुए अपनी बहन को सारी बात बताती है। हाँ, बहन, मुझे माफ कर दे। मेरी गलतियों के कारण ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर मैं अपने पति का इतना फालतू खर्च ना करवाती तो शायद वो मुझे अपने घर से ना निकालते। ऐसे फिर गुड़िया और उसका पति मीना के घर जाते हैं और मीना के पति से बात करते हैं। अब तो मीना भी सुधर चुकी थी और वे फालतू का खर्चा नहीं करवाती थी। ऐसे अब दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशी से रहने लगी थी। दूसरी ओर गुड़िया तो अब गरीब से अमीर हो चुकी थी। उसके पास अब किसी चीज की कमी न थी। अच्छा घर, अच्छा भोजन और हाँ, अच्छे गहने, सब कुछ था उसके पास। जग्गू की दादी जग्गू से बहुत प्यार करती थी, परंतु जग्गू था कि अपनी माँ के कहने पर अपनी दादी से बात ही नहीं करता था। वह अपनी दादी को हमेशा बुरा भला ही कहता था। गौरी कवि का व्यवहार तो अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, परंतु
उसकी सास बहुत अच्छी थी। एक दिन सास कौवी गोरी से कहती है, बेटी, आज मैं और जग्गू दूसरे जंगल में मेला देखने जाएंगे। मैं अपने प्यारे जग्गू को उधर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगी, झूला झूलाऊंगी, मजे करवाऊंगी। किसकी इजाजत से जा रही हैं आप? मैंने तो नहीं कहा कि मेरा बेटा तुझ बुढ़िया के साथ कहीं जाएगा। अरे ये किस तरह बात कर रही हो तुम? जग्गू को बुलाओ, जाएगा। मेरी माँ के साथ जग्गू दूसरे जंगल मेला देखने जरूर जाएगा। फिर गोरी चीख चीख कर जग्गू को आवाज लगाती है, जग्गू, जग्गू बेटा इधर आजा। देख, तेरी बूढ़ी दादी तुझे बुला रही है। ये तुझे मेले पे ले जाएगी। वैसे भी इससे बर्दाश्त नहीं होता ना कि तू घर सुकून से बैठे या अपनी दोस्तों के साथ इधर उधर जाए। ये बुढ़िया तो चाहती है कि तेज गर्मी में ये तुझे दूसरे जंगल लेके जाए। मेरे बच्चे आजा, तेरा बाप भी यही चाहता है। अपनी माँ की ये आवाजें सुनकर जग्गू भी आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, जाओ तैयार होकर आओ और अपनी दादी के साथ दूसरे जंगल मेला देखने जाओ। जग्गू की नजर अपनी माँ पर होती है, जो कि उसे इशारे कर रही होती है। मुझे नहीं जाना, खुद ही चली जाए। दादी, क्यों आप मुझे हमेशा तंग करती हैं? जग्गू की दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खामोश हो जाती हैं। अरे नहीं जग्गू, जाओ, तुम्हें मैंने कहा ना, जाना है ना तुमने, जाओ। फिर ऐसे कालू कौवा जबरदस्ती जग्गू को उसकी दादी के साथ मेले पे भेज देता है। रास्ते में जग्गू तो बहुत गुस्से में था। वह अपनी बूढ़ी दादी से कहता है, और दादी, मैंने कहा था ना, मैं नहीं उड़ सकता। मुझे इतना दूर ले आई आप, अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। अभी तो हमें घर से निकले 5 मिनट ही गुजरे हैं। ऐसे जग्गू अपनी दादी के ऊपर ही बैठ जाता है। वे दोनों मेले में पहुंच जाते हैं। शाम को दोनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। जग्गू तो अपनी दादी को तंग करने का कोई मौका न छोड़ रहा था। जग्गू जब देखता है कि आसपास पानी नहीं है तो वह कहता है, दादो, दादो, प्यास लगी है। जल्दी दे, मुझे पानी दे, मेरा गला खुश्क हो रहा है। अरे बेटा, आप रोना तो बंद करो। यहाँ पानी तो नहीं है, लेकिन आप सब्र से काम लो, मैं लाती हूँ कहीं से पानी। ऐसे दादो जग्गू को एक जगह पर बिठाकर पानी लेने जाती हैं। उसी समय वहाँ पर एक चील आ जाती है। दादो चील को देख लेती है। चील जग्गू को वहाँ से अपने पंजों में पकड़कर ले जाने लगती है, परंतु दादो आ जाती है और वे तो रानो चिड़िया और जग्गू अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दादो जख्मी थी, वो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें रानो चिड़िया ने उठाया हुआ था। फिर जब वे घर पहुँचते हैं तो गोरी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। अब वे दादो का बहुत ध्यान रखती है, उनसे माफिया मांगती है। ऐसे कुछ दिन में जग्गू की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।